नमस्ते बच्चों। तो फिर से आज हम क्या सीखेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हमने ए से ए डी को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है वो सीख लिया है। तो अभी हम क्या सीखेंगे? ए से ए डी को बिना बिंदुओं के कैसे लिखना है। पर बच्चों, आपको पता है ए से ए डी लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ए से ए डी करने के लिए हमें सिर्फ खड़ी रेखा और तिरछी रेखा का उपयोग करना है। सी देखिए, खड़ी रेखा, फिर यहीं से जोड़कर तिरछी रेखा करनी है और नीचे से थोड़ा सा मोड़ ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, वक्र हो गया, इसे मोड़ ले लेना है और ऊपर फिर यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़कर वापस खड़ी रेखा और उसे अंदर की तरफ मोड़ देना है। और हिंदी अक्षरों में ऊपर की तरफ आड़ी रेखा आवश्यक होती है। देखो बच्चों, है ना, बहुत ही आसान ए से ए डी। तो चलिए अभी हम सीखेंगे ए से ए डी बिना बिंदुओं के कैसे लिखना है। परंतु उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार पुनरावर्तन करेंगे कि ऐसे ए डी को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है। चलिए करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा। अभी तो आप सबको पता ही है कि हम हिंदी अक्षरों को पहली नहीं और दूसरी रेखा से शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़ी रेखा, पहली दूसरी रेखा से लेकर तीसरी रेखा तक छोटी सी खड़ी रेखा, वहीं से जोड़कर तिरछी रेखा। कौन सी तिरछी रेखा है ये? दाहिनी तिरछी रेखा। और उससे थोड़ा सा मोड़ ले लेना है। फिर ऊपर की तरफ दूसरी रेखा से थोड़ी जगह छोड़कर खड़ी रेखा और अंदर की तरफ मोड़ और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। ये हो गया ए से ए डी। तो चलिए अभी बिना बिंदुओं के लिखेंगे ए से ए डी। हाँ, देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर दूसरी रेखा के ऊपर दो बिंदु दिए गए हैं, है ना। तो हम ये पहले बिंदु से शुरू करेंगे। खड़ी रेखा, दाहिनी तिरछी रेखा, फिर थोड़ा सा मोड़ ले लेना है और दूसरे बिंदु से लेकर वापस एक खड़ी रेखा और उसे अंदर की तरफ मोड़ ले लेना है और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। है ना आसान बच्चों? चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए। खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, थोड़ा सा मोड़ ले लेना है, वापस एक खड़ी रेखा, अंदर की तरफ मोड़ लेना है और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। बच्चों, जब भी आप ए से ए डी लिखो, कैसे लिखोगे? बोलते बोलते। ए से ए डी, ए से एकता, ए से एक, ए से एक तारा। इसी तरह से आपको ए से शुरू होने वाले शब्दों को बोलते जाना है और उन्हें पहचानते जाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ए से शुरू होने वाले शब्दों के चित्र दिए गए हैं। तो चलिए पहचानते हैं। ये क्या है? ए से ए डी। देखिए बच्चों, हमारे पैर का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसे क्या बोलेंगे हम? ए डी। ए से ए डी, ए से एक, ये है। जब जैसे कि हमारे इंग्लिश में, हमारे मैथ्स में नंबर 1 होता है, उसी तरह हिंदी में हम क्या बोलेंगे? एक। तो ये है ए से एक और ये है ए से एक तारा। एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है बच्चों। और ए से क्या होता है आपको पता है बच्चों? ए से किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि हमारे क्लास में ए से किसका नाम है? ए से एंजल, है ना। एंजल, ए से एंजल होता है ना। हाँ, तो उसी तरह से बच्चों आपको ए से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? आइडेंटिफाई एंड सर्कल ए, यानी कि पहचानो और ए पर गोला करो। तो इन अक्षरों के समूह में से आपको क्या पहचानना है? ए से ए डी। ए से ए डी को पहचानना है, उसे ढूंढना है और उसके ऊपर गोला कर देना है। देखिए, ए से ए डी, ए से एक, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इन सभी समूहों में आपको ए से ए डी को पहचानते जाना है और उसके ऊपर सर्कल करते जाना है, यानी कि उसके ऊपर गोला करते जाना है, ठीक है। तो बच्चों, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैच द करेक्ट पिक्चर विथ ए, यानी कि सही चित्र को ए के साथ जोड़िए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर स्वर ए दिया गया है एक गोले में और इस दूसरे गोलों में क्या दिया है? कुछ चित्र दिए गए हैं। तो आपको ए से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानना है और उसे ए के साथ जोड़ देना है। जैसे कि चलिए देखते हैं, ये कौन सा चित्र है? ये है ओखली। तो ए से ओखली होता है बच्चों? नहीं होता है। तो हम ए को इसके साथ जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। ये क्या है? ए डी। तो ए से ए डी होता है? हाँ, तो उसे हम ए से जोड़ देंगे। ए से एक, तो उसे भी जोड़ देंगे। इसी प्रकार से ए वाले सभी शब्दों को आपको ढूंढते जाना है और उसे इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है बच्चों।
तो इसी प्रकार से आपको ये पूरी वर्कशीट आपके होमवर्क में यानी कि आपके गृह कार्य में घर पर करनी है, ठीक है।